Good morning class. This is PN National Public School online class. I am your mathematics teacher Samsad sir. Today we are going to start your chapter 1 integers. What is integers? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे. इंटीजर्स को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं. ये सारी चीज़ें आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से एक बार हम रिवाइज करा देते हैं. देखिए नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट आपका है नेचुरल नंबर्स. व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट विथ 1. ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्ट विथ 1, दैट इज 1, 2, 3, 4 and so on. These are called natural numbers. Means आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. एंड अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आंसर आपका होगा देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर. बिकॉज कोई भी नंबर आप लिखिए, कोई भी नेचुरल नंबर लिखिए, उससे बड़ा एक नंबर आप लिख सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो अगर आप लिख देते हो 8, 9, 5, 7, 6, 2, 3, 1, 8, ऐसा कुछ भी लिखते हो, इससे बड़ा आप इससे बड़ा नंबर लिख सकते हो, +1 कर दीजिए. तो इससे ये आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी अगर आपसे पूछता है कि नेचुरल नंबर, हाईएस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे देयर इज नो हाईएस्ट नेचुरल नंबर, बिकॉज फॉर एवरी नंबर देयर इज अ लार्जर नंबर. लेकिन यही आपसे पूछे कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1. क्लियर है? फिर इसके बाद आता है आपका होल नंबर. होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग all natural numbers that is 1, 2, 3, 4 and so on include with 0. 0 को भी अगर नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड कर लिया जाए तो ये क्या हो जाता है? होल नंबर. सेम थिंग क्वेश्चन आपसे सेम पूछ सकता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट होल नंबर, तो लार्जेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, बिकॉज फॉर एवरी नंबर देयर इज अ लार्जर नंबर. बट अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? 0. स्मॉलेस्ट होल नंबर 0. क्लियर? देन आफ्टर आपको मिलेगा इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं अब देख लीजिए, यही आपके चैप्टर 1 है. इंटीजर्स क्या होते हैं? आप इंटीजर्स को अगर डिफाइन करने को कहा जाए तो आप कहोगे ऑल होल नंबर्स including with negatives of natural number, that is 0, 1, 2, 3 and so on. That is including with negatives of natural number. Natural numbers के negatives, that is -1, -2, -3, -4 and so on. आपको यहां से मिलेगा इंटीजर्स. अगर आपसे पूछे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आप बताओगे कि इंटीजर्स ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर. तो क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3 एंड -1, -2, -3. दीज आर कॉल्ड कलेक्टिवली कॉल्ड इंटीजर्स. अब इंटीजर्स अगर आपसे यही सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि इंटीजर्स लार्जेस्ट इंटीजर क्या है, लार्जेस्ट इंटीजर, तो आप देख रहे हो कि कोई भी लार्जेस्ट इंटीजर नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? देयर इज नो लार्जेस्ट इंटीजर्स. अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आप देखिए -1 से छोटा -2 से छोटा -3 से छोटा -4, ऐसे ही जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो एक छोटा नंबर मिलता जाता है, स्मॉलर नंबर मिलता चला जाता है. तो आप यहाँ पे कहोगे कि देयर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर, बिकॉज फॉर एवरी इंटीजर देयर इज अ स्मॉल इंटीजर. आपको अगर कहा जाए कि फाइंड करिए, प्रूव करने की बात की जाए, तो कोई भी नंबर है उसमें आप -1 कर दीजिए, उससे एक छोटा नंबर मिल जाएगा. चलिए इसके बाद आप देखोगे इंटीजर्स को कैटेगराइज करने की बात आती है कि कैसे कैटेगराइज किया जाएगा, कैसे कैटेगराइज होता है. तो आप देखिए ये
1 2 3 4 ये सारे क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर ये -1 -2 -3 -4 ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और एक यहां बच जाता है 0। 0 इज अनदर इंटीजर। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 0 ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव। इसकी काउंटिंग हम कहीं भी नहीं कर सकते, ये अपना अलग सा ही एक इंटीजर है। तो अगर आपसे पूछा जाए, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दें, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में अगर आपसे कहा जाए, पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे? फर्स्ट 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें आप एग्जाम्पल क्या दोगे? 1 2 3 एंड सो, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। सेकंड वन आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएगा? नेगेटिव इंटीजर में एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे -1 -2 -3 एंड सो। क्लियर? एंड थर्ड वन इज 0। यहां पे आप कहोगे थर्ड वन क्या हो जाएगा? 0। यहां पे एक नोट आप जरूर लिखोगे, दैट इज 0 is neither positive nor negative। मतलब क्या होगा इसका? मतलब यह है कि 0 न ही पॉजिटिव में इंक्लूड किया जाता है और न ही नेगेटिव में इंक्लूड किया जाता है। 0 अपने आप में एक अलग सा इंटीजर होता है। क्लियर? अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। इसके बाद अब इन टाइप्स ऑफ इंटीजर्स आप लोग पढ़ लिए, इंटीजर्स पढ़ लिए, तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही 3 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अब किया जाए इंटीजर्स पे ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस किया जाए। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडिशन। चलिए एडिशन पढ़ा जाए। एडिशन ऑफ इंटीजर्स के एडिशन कैसे होंगे? चलिए ऐड करना है हमको। अब देखिए, अब आपको पता चल गया है कि आपका जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 होते हैं। आप किसी भी नंबर में, चाहे नेगेटिव में या फिर पॉजिटिव में, अगर आप ऐड करते हैं 0 को, कोई भी इंटीजर ले लीजिए 3 को अगर 0 में ऐड करते हैं या 3 में 0 को ऐड करते हैं, वैल्यू कोई चेंज नहीं आता है। 0 को ऐड करने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। प्रॉब्लम आती है जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो देख लीजिए। जैसे अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करके, तो हमको हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव। हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। इस केस में हम दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। और अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना हो, 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना हो, तो साइन तो आएगा माइनस, लेकिन हम दोनों ही केस में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। दोनों केस में हम वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अगर आपसे कहा जाए 3 + 5, तो क्या आएगा आपका? 3 + 5, आप दोनों प्लस है तो आप प्लस क्या लिखते हो? +8। लेकिन यही अगर आपसे पूछा जाए कि माइनस
इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, माइनस माइनस को ऐड किया जाए, जैसे मान लीजिए आ जाता है -8 और प्लस करना है -5, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने के लिए देखिए, दोनों जब माइनस माइनस को ऐड किया जाता है तो आपका साइन आता है नेगेटिव, और दोनों को क्या कर देते हैं, पहले बताया जा चुका है कि दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड कर दीजिए, 8 और 5 कितना आ जाएगा 13। तो आपको अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दोनों को ऐड करना हो तो आप क्या करोगे, दोनों का साइन जो होगा वो माइनस होगा और दोनों को ऐड कर देंगे, -13 आ जाएगा। चलिए, अगर यही आपसे कहा जाए एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, और या फिर पहला नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, इन दोनों केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों केस में आपका होता है सब्ट्रैक्ट। साइन अगर पूछा जाए कि साइन क्या लगेगा, तो साइन आपका लगेगा लार्जर का, जो इन दोनों में जो नंबर ज्यादा है उसका हम साइन लगा देते हैं, लार्जर साइन। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो आप देखिए, अगर आपसे कहा जाए -5 को प्लस कर दिया जाए 3 में, +3 किया जाए, तो आप देखिए आपसे बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा 2। साइन क्या लगेगा, लार्जर वाले का, बड़े वाले का साइन लगा दीजिए, -5 बड़ा है तो बड़े वाले में से साइन लगा दीजिए। अगर आपसे कहता है कि नहीं, आप 8 को ऐड करिए -7 में, 8 को ऐड करिए -7 में, तो आपसे आप देखो क्या हुआ है, दोनों डिफरेंट साइन है, दोनों डिफरेंट साइन है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 1, और साइन कौन सा लगेगा, बड़े वाले का साइन लगा दो, दैट इज प्लस। क्लियर हो रहा होगा कि एडिशन हम कैसे करते हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर देखे जाएं, कुछ क्वेश्चंस देखिए। अगर आपसे कहता है, एग्जांपल के लिए कुछ क्वेश्चंस कहा जाए, पहला क्वेश्चन अगर आपसे कहता है ऐड -5 एंड -8, -5 एंड आप सिंपली क्या करोगे, -5 को ऐड करना है तो ऐड का साइन लगा लीजिए, -8 इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों माइनस साइन है, आपको बताया गया दोनों माइनस साइन में साइन कौन सा लग जाता है, माइनस का, और दोनों को ऐड कर दिया जाता है, 8 और 5 13। क्लियर। अब मेरे ख्याल से आप लोग एडिशन कर लोगे, एडिशन कर लोगे। चलिए एडिशन कर लेंगे अगर आप, तो एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज, एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली जाए। इंटीजर्स के एडिशन की प्रॉपर्टीज, अगर आपसे कहा जाए प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए समझते चलिए साथ में क्या होता है ये प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर दो इंटीजर्स को ऐड किया जाए, दो इंटीजर्स को ऐड किया जाएगा तो रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ऑलवेज रिजल्ट क्या होगा, इंटीजर। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। आप देख रहे होंगे जैसे एग्जांपल में अभी देखा गया है कि 3 + 5 किए हैं तो 8, 3 भी इंटीजर्स है, 5 भी इंटीजर है, तो 8 भी इंटीजर ही आया। मतलब यह है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ 2 इंटीजर्स आर ऐड, या दो इंटीजर्स को जब ऐड किया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट विल ऑलवेज बी इंटीजर्स। दैट इज, अगर प्रॉपर्टी के बारे में लिखना हो तो आप कहोगे इफ वी ऐड, या फिर आप ऐसे लिख लो, एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स, एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स gives always an integer,
इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। मीन्स कभी भी किसी भी दो इंटीजर्स का, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, नेगेटिव इंटीजर्स हो या जीरो, किन्हीं भी दो इंटीजर्स, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक इंटीजर्स का एडिशन क्या करता है? ऑलवेज गिव्स इंटीजर्स। क्लियर? इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी होता है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा बहुत क्लास 6 में बताया गया था, आपको फिर से यहाँ रिवाइज कराया जा रहा है। ठीक, यहाँ देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स अगर किसी भी कोई भी दो इंटीजर्स हैं, कोई भी दो इंटीजर हैं, उनको जैसे मान लीजिए 3 है, 3 और 5 को अगर ऐड किया जाए तो रिजल्ट क्या आता है? 8। ठीक, अगर हम 5 में 3 को ऐड करें तो भी रिजल्ट क्या आता है? 8। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको बताता है कि चाहे आप A में B को ऐड करिए या फिर B को A में ऐड करिए, रिजल्ट कभी चेंज नहीं होगा। अगर A और B दोनों इंटीजर्स हैं, अगर A और B दोनों इंटीजर्स हैं, तो चाहे A में B को ऐड करिए या B में A को ऐड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कोई भी 3 इंटीजर्स अगर आपके पास हैं, कोई भी 3 इंटीजर्स, दैट इज A, B एंड C, अगर ये तीनों इंटीजर्स हैं, A, B और C अगर इंटीजर है, तो चाहे आप A और B को ऐड करके, पहले A और B को ऐड करिए, फिर उसमें C को ऐड कर दीजिए, या फिर आप एक B और C को ऐड करने के बाद, B और C को ऐड करने के बाद उसमें A को ऐड कर दीजिए, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई 3 इंटीजर्स हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि कोई 3 इंटीजर्स अगर हैं A, B और C, इन तीनों इंटीजर्स में अगर एडिशन का ऑपरेशन किया जाए तो एडिशन चाहे आप A और B को ऐड करके उसके बाद C को ऐड करिए या B और C को ऐड करके उसके बाद A को ऐड करिए, उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडिशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लियर? कुछ इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए 2, 3 और -1, ये 3 इंटीजर्स हैं, इनको किया जाए ऐसे ही अकॉर्डिंगली 2 और 3 को ऐड कर दिया जाए, 2 + 3, उसके बाद क्या किया जाए? -1 को ऐड किया जाए। चलिए इसको देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 2 और 3 हो जाएगा 5 + -1, कितना आ जाएगा? आप देखिए दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 और बड़े वाले का साइन लग जाएगा 5 आ गया +4। या फिर दूसरा वाला चीज कर लिया जाए, पहले आप हम 2 को बाद में ऐड करेंगे, पहले 3 को ऐड कर लेते हैं किससे? -1 से, दैट इज आ जाएगा 2 प्लस, यहाँ देखिए 2 और -1 कितना आ जाएगा? +2, दैट इज 2 और 2 4। देखिए रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। चलिए एक और प्रॉपर्टी, 2 और प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, 5 प्रॉपर्टीज होती हैं एडिशन की, 5 प्रॉपर्टीज। चलिए बाकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं 4 और 5, ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 4th प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मतलब एडिशन का, जब भी आप एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ते हो तो एडिशन का एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। वो आइडेंटिटी क्या होता है? पहले सबसे पहले तो आइडेंटिटी जो आपको क्लास 6 में बताया गया था, फिर से उसी को आइडेंटिटी होता क्या है इस चीज को आप देख लीजिए। आइडेंटिटी क्या होता है? एक ऐसा नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी, उसको एक और नाम दिया जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव
आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ये नाम दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने से उसकी वैल्यू चेंज ना हो। किसी भी नंबर, एक ऐसा नंबर, एक ऐसी वैल्यू जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना हो। ऐसा कोई नंबर है? आप ही बताइए, ऐसा नंबर कौन सा है? 0। देखिए आप 5 में प्लस 0 कर दीजिए, सॉरी 5 में 0 को ऐड कर दीजिए तब भी 5 आएगा, 8 में 0 को ऐड कर दीजिए तब 8 आएगा। देखिए वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एडिटिव आइडेंटिटी अगर आपसे पूछे कोई, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 0। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एडिटिव आइडेंटिटी बताइए क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। एंड द फिफ्थ वन इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब ये क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको ऐड करने पर हमको क्या मिल जाए? आइडेंटिटी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 8 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? वो नंबर जिसको 8 में ऐड करने पर वैल्यू क्या आ जाए? 0। दैट इज 8 का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा? -8। देखिए इन दोनों को ऐड करने पर 0 आ जाएगा। सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का तरीका क्या है, तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का तरीका है, आप क्या करोगे? सिंपली सिर्फ और सिर्फ साइन को चेंज कर दो। जैसे अगर आपसे पूछे -123 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 123। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 123। इस तरीके से आप देखें कि इंटीजर्स के एडिशन कैसे किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर 1 के फर्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगा। ये सारी चीज़ें कुछ चैप्टर 1 के फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग RS अग्रवाल का चैप्टर 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग पूछिएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। आप लोग इसको आप RS अग्रवाल का फर्स्ट एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।